नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए यूजी व्यक्तित्व के अगला लेसन कतराएं नहीं उत्तरदायित्व से। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेडरिक ट्रूमैन की मेज पर एक छोटी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था द बक स्टॉप्स हियर, अर्थात अब निर्णय लेने की अंतिम जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। इस संदेश का महत्व क्या था? ट्रूमैन ये जानते थे कि नीचे के स्तर के अधिकांश अधिकारी राष्ट्रीय महत्व की कोई निर्णय नहीं ले पाते थे। परिणाम स्वरूप सभी महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति को ही लेने पड़ते थे। निर्णय लेने से कतराना मानवीय स्वभाव है। बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी की पूरी तरह पालना करने में नहीं हिचकिचाते। जिन संगठन में सभी अधिकारियों कर्मचारी अपने हिस्से के काम अपने स्तर पर निपटा ही देते हैं, वहाँ दक्षता का एक गत्यात्मक वातावरण निर्मित हो जाता है तथा वह संगठन प्रतियोगितापूर्ण विश्व में अग्रिम स्थान बना लेता है। दूसरी ओर काम को करने में कतराने वाले लोगों का समूह एक संगठन को ढीला ढाला एवं बेतरतीब बना देता है। उससे कुशलता विहीन संगठन में हर व्यक्ति अपने काम को या तो ऊपर के अधिकारियों की तरफ धकेल देता है अथवा अन्य अधिकारियों अथवा कर्मचारियों पर डाल देता है। ऐसे लोग जो जिम्मेदारियों से कतराते हैं परिवार, संगठन एवं राष्ट्र के लिए बोझ बन जाते हैं। जिम्मेदारी से कतराने वाले व्यक्ति अपने संगठन के निश्चित रूप में निर्बल बनाते हैं। ये बहाने होते हैं। काम को आगे पीछे तथा ऊपर नीचे धकेलने वाले अधिकारी सामान्यतः निम्नलिखित बहाने बनाते हैं। मैं पहले से ही बोझ से दब रहा हूँ, ऐसा काम मैंने पहले कभी नहीं किया, मैं तो संगठन में नया नया हूँ, इतनी जिम्मेदारी का निर्णय तो बॉस को ही लेना चाहिए, मुझे से तो गलती होगी तो मैं भी फंसूंगा। दूसरा व्यक्ति इस काम में अधिक विशेषज्ञ है। अरे साहब, सब ज़्यादा काम से मिलता भी क्या है, इस निर्णय में तो जोखिम है ही। सांगठनिक कारण पक्षपाती की संस्कृति कुछ सांगठनिक कारण तथा कुछ व्यक्तिगत। जिन संगठनों में निम्नलिखित कमजोरियां होती हैं उनमें काम दूसरों में टालने प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। यदि वो सारे निर्णय स्वयं लेने के इच्छुक हो, ऐसे संगठन में केंद्रीकरण की मात्रा अत्यधिक होती है तथा मध्य एवं निम्न स्तर के अधिकारी निर्णय नहीं ले पाते। जहाँ प्रत्यायोजन डेलीगेशन परंपरा निर्बल हो, जहाँ संप्रेषण कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की ओर से अधिकांश चलता हो, नीचे से ऊपर नहीं। जहाँ कार्य विभाजन अस्पष्ट हो, जहाँ टीम निर्माण पर कम बल दिया जाता हो, जहाँ कार्य का मूल्यांकन नियमित रूप से नहीं किया जाता हो। इनके अतिरिक्त कुछ कारण ऐसे भी हैं जो एक व्यक्ति की योग्यता अथवा उसके दृष्टिकोण से संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत घटक। जिम्मेदारी से कतराने वाले व्यक्ति अथवा काम को दूसरों पर टालने वाले व्यक्ति भी कुछ विशेषताएं होती है। यदि उस व्यक्ति में योग्यता की कमी हो, यदि उसमें आत्मविश्वास का अभाव हो, यदि वह व्यक्ति डरपों की किस्म का हो, यदि वह व्यक्ति कामचोर हो, यदि उसमें कार्य के प्रति लगाव में प्रतिबद्धता ना हो, यदि उसमें नेतृत्व के गुण कम हो, यदि उसे निर्णय लेने की कला का ज्ञान ना हो, यदि वह अपने बॉस से खुला ना हो तथा दूरी रखता हो, यदि वह आराम से दूसरों के अधीन कार्य कर रहा हो, यदि भूतकाल में उसे किसी काम में पहल करने के कारण कोई नुकसान हुआ हो। निवारण। एक दक्ष एवं प्रवीण संगठन में बक पासिंग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयत्न निरंतर किया जाता है। इसमें निम्नलिखित रीतियाँ नीतियाँ का पालन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। संगठन में लक्ष्यों का निर्धारण एवं कार्य विभाजन के समय संबंधित कर्मचारियों से विमर्श करने से उन लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता दृढ़ होगी तथा उस कार्य की जिम्मेदारी से करेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। जॉब चार्ट स्पष्ट होना चाहिए, इससे कार्य स्पष्टता की भावना में अभिवृद्धि होगी। संगठन में विकेंद्रीकरण एवं प्रत्योजन की व्यवस्था सुसंगत होनी चाहिए। संप्रेषण सभी दिशाओं से होना चाहिए। नीचे के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश तो मिलने ही चाहिए, किंतु वे भी अपनी बात ऊपर तक कह सकें, ऐसा वातावरण वांछनीय है। टीम निर्माण की प्रथा को सशक्त बनाना चाहिए, जिससे टीम के प्रत्येक सदस्य को उत्तरदायित्व स्पष्ट हो सके। संगठन में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले को प्रशंसा मिलनी चाहिए तथा जो ऐसा नहीं करता उन्हें परामर्श एवं दंड जैसा भी आवश्यक दिया जाना चाहिए। अपनी पहल से रचनात्मक कार्य करने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त मात्रा में जोखिम उठाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इस दौरान होने वाली गलतियों को अनुभव प्राप्त करने का साधन बनना चाहिए। हिम्मत तथा पहल जो संगठन के हित में की गई हो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। अधीनस्थों को वाजिब गलतियों को अधिकारी द्वारा अपने ऊपर ही लेना चाहिए। एक कर्मी की निष्पक्षता मूल्यांकन। इस बात की भी समीक्षा की जानी चाहिए कि वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किस प्रकार करता है। क्या वह उत्तरदायित्व से कतराता है अथवा उसका स्वागत करता है।
अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होने को था। अमेरिका के दक्षिणी भाग की विद्रोही सेना युद्ध के मैदान में मात खाकर वापस कूच कर रही थी। शत्रु की भागती सेना पर अंतिम आक्रमण करने की सलाह अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने सेनापति को दी। सेनापति हिचकिचाया, क्या पता शत्रु का उल्टा वार घातक सिद्ध हो। ऐसा होने पर सेनापति की ख्याति पर दाग लगेगा। लिंकन बात को समझ गया। उन्होंने अपने सेनापति को पत्र लिखा, सेनापति जी, मैं आपका आदेश देता हूं कि आप शत्रु की लौटती सेना पर आक्रमण करें। तथा उस सेनापति से कहा, यदि तुम जीत जाओ तो मैं कहूँगा कि पहल तुम्हारी थी। यदि दुर्भाग्य हार जाओ तो ये पत्थर दिखा देना सबको, तुम्हारा दोष नहीं मानेंगे कोई। युद्ध जीत लिया गया, ये था लिंकन का कमाल। कैसे कतरेंगे कोई व्यक्ति ऐसा नेता के साथ काम करने से। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।